सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर हमने ख़त्म किया था इथेनॉल के रिएक्शंस के बारे में। बताया था मैंने आपको कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब उसे हीट करते हैं तो इथीन देता है। टेम्परेचर अलग अलग होने पर अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है। नाउ वन मोर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेम्बर्ड कि ये जो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, या जिससे हम इथेनॉल भी जानते, इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है इन एंड इज़ यूज अंडर डिफरेंट नेम्स। तो जो है इथाइल अल्कोहल की ये जो मैंने यहाँ पे आपको रिएक्शन बताई है ना, ये आपके एज पर 10th क्लास इज कंसर्न, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इट इज़ बिहेविंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी वाटर को रिमूव कर रहा है। तो बेसिकली किस तरह से है आप एक बार दोबारा देख लें। CH3 CH2 OH था, एक तरफ से OH गया और उससे अगले कार्बन से हाइड्रोजन, यानी ये भी एक तरह की एलिमिनेशन ही हो रही है, एलिमिनेशन का टाइप है ये। ठीक है। चलिए आगे अब हम डिस्कस करते हैं। मैंने बताया था आपको कि मेरे पिछले वीडियो में कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दूंगी जो अल्कोहल से रिलेटेड है। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज टर्म्स ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, एक होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब है 100% प्योर इथेनॉल। ठीक है। एक होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट सॉरी। ठीक है। सो दैट इज 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर। और ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, इसकी खासियत ये है कि जब हम इसको बॉईल करते हैं ना, तो ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस की तरह बॉईल नहीं होता, बल्कि सिंगल टेम्परेचर पे दोनों लिक्विड्स, इथेनॉल और वाटर जो मिक्सचर है ना, वो एक साथ बॉईल हो जाता है। ठीक है। ऐसे मिक्सचर्स को कहा जाता है एजियोट्रॉप्स। दो सॉल्यूशंस which behave like single liquid, which boils like single liquid. So rectified spirit ऐसा ही है। पावर अल्कोहल, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। पावर अल्कोहल इज 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल। ठीक है। देन अनदर वन इज देयर एंड दैट इज रबिंग अल्कोहल। अब ये क्या चीज है? रबिंग अल्कोहल इज IPA स्टैंड फॉर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस अल्कोहल को जो कहते हैं वो कहते हैं रबिंग अल्कोहल, यानी प्रोपेन टू ओल। अगर इसको IUPAC नेम से देखोगे तो ये हो जाएगा इसका प्रोपेन टू ओल। ये जो कंपाउंड है ये रबिंग के लिए, मसाज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। क्लियर। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आप लोगों को जाननी चाहिए विच इज़ रिलेटेड टू अल्कोहल। और अल्कोहल जो है वो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि यूज़ भी होता है। तो इस तरीके से हम अल्कोहल के यूजेस के बारे में बोल सकते हैं। देन एक और यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगी अल्कोहल का, और वो है एंटी फ्रीज। अल्कोहल इज यूज, इथेनॉल इज यूज एज एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज क्या होता है? इसको जो कार के रेडिएटर्स में जिसको कूल डाउन रखने के लिए वाटर डाला जाता है, तो वाटर जो है वो बहुत ठंडी जगहों के ऊपर जब हम जाते हैं, बहुत अगर कोई माउंटेन एरियाज में जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो पानी जम सकता है। उस पानी को फ्रीज होने से बचाने के लिए उसके अंदर इथाइल अल्कोहल मिक्स किया जाता है और वो काम करता है एज एंटी फ्रीज। यही एंटी फ्रीज जो जब अगर वही जो आपका व्हीकल है उसको अगर आप किसी गर्म इलाके में लेके जा रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है जहाँ पर, वहाँ पर वाटर को जल्दी से इवेपोरेट भी नहीं होने देता। तो ये दोनों काम करता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है कुछ सम ऑफ द यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अब हम अपने सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और जो है जो नेक्स्ट है उस मेन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड उसकी डिस्कशन करते हैं। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इज एवरीवन एसिटिक एसिड। ठीक है। एसिटिक एसिड जो वर्ड है वो एसिटम से लिया गया है। एसिटम का मतलब है विनेगर। तो बेसिकली जो एसिटिक एसिड या जिसका IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड, ये क्या है? ये आपका विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके। क्लियर।
तो जो आपका ये इथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है, इसका जो फॉर्मूला है वो है बच्चों CH3COOH। याद रखना इसको अच्छे से, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड CH3COOH। ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है ये एसिड्स की टिपिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको शो करता है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़, क्या क्या इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो इथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है, ये आपका एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, और ये है बहुत ही, इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। विनेगर में जैसे अगर आपने कभी उसको स्मेल किया हो तो विनेगर की स्मेल, एक्चुअली विनेगर है ही इथेनोइक एसिड। विनेगर इज ओनली 5 to 8% इथेनोइक एसिड इन वाटर। वो सॉल्यूशन जो बनाया जाता है वो सॉल्यूशन को विनेगर कहते हैं। ठीक है, तो उसमें से तो बहुत हल्की स्मेल आएगी, लेकिन अगर वो ही बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तो उसी स्मेल को इथेनोइक एसिड की स्मेल मानते हैं। ठीक है, पंजेंट स्मेलिंग, एकदम से बहुत तीखी स्मेल होती है। अगर आप इसको इथेनोइक एसिड को, एसिटिक एसिड को स्मेल करोगे तो फिर एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिमाग में वो चढ़ गई है स्मेल। ऑल्दो एसिड को वैसे तो ये टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन केमिकल्स को, लेकिन जो विनेगर है विच इज़ अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड, दिस इज सॉर इन टेस्ट, और जनरली ऐसा कहा भी जाता है कि द एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, राइट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 391 केल्विन। ठीक है, और ये जो है आपका हैवियर देन वाटर होता है, इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। 391 केल्विन जो है दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। 373 हमारा वाटर का होता है, उससे ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट एसिटिक एसिड का। ओके अच्छा, अगर इसको हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वाटर के साथ ये बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वाटर के साथ सॉल्यूबल है, इसलिए तो विनेगर बना पाए, सॉल्यूशन बना पाए उसका। तो क्योंकि इसलिए आसानी से उसमें वाटर में डिसॉल्व करता है क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, और जब हम इसको कूल डाउन करते हैं तो कूल डाउन होने के बाद इसके क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आइस के जैसे उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और तब उसे कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, प्योर फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड, लेकिन उसको फ्रीज किया हुआ है, उसको ठंडा किया हुआ है। ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा लीजिए 200 कुछ 10 या 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास ना वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो विंटर्स में जैसे अगर आप कभी लैब विजिट करते हो तो आप देखोगे कि जो एसिटिक एसिड की बॉटल है ना, उसके अंदर आपको आइस के जैसे पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा ये जो सल्फर, आयोडीन और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व भी कर सकता है। और इसकी एक खास चीज कि इट डाइमराइजेज इन बेंजीन, यानी अगर हम इसको बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, डाइमराइज कर जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके साथ ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ऐसे ये वाला जो है ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो बेसिकली ये एक डाइमर की तरह से एग्जिस्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ आपको। CH3 और OH, दोबारा से स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसी चीज़ को अच्छे से ड्रॉ कर रही हूँ मैं फिर से। ठीक है, ये एक आपका OH, एक ये डबल बॉन्ड O और एक ये CH3। तो 2 मॉलिक्यूल जो हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के और जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। तो ऐसा बेंजीन में इसके साथ होता है, बेंजीन में अगर इसको हम डिसॉल्व कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर करने के लिए इथाइल अल्कोहल को ही हम यूज़ कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल। तो इथेनॉल की अगर ऑक्सीडेशन की जाए यानी KMnO4 डाल दें उसमें, या तो बेस की प्रेजेंस में, या फिर हम K2Cr2O7 यूज़ कर सकते हैं एसिड की प्रेजेंस में। जब ऐसा करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, CH3COOH। इसके अलावा कुछ एल्डिहाइड कीटोन की हेल्प से भी बना सकते हो, CH3CHO एल्डिहाइड है। ठीक है, इथेनल, इथेनल का भी ऑक्सीडेशन अगर आप करोगे तो भी आपको एसिटिक एसिड ही मिलेगा। Understood? Then we can also prepare it from ketone CH3COCH3 propanone, जिसको कॉमनली एसीटोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, IUPAC नहीं है, ये इसका कॉमन नेम है। तो जब हम इसकी भी ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करने के लिए यही यूज कर सकते हो आप। ओके,
तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। और जब ये ऐसा रिएक्शन होता है ना, तो इसमें कार्बन का नंबर कम हो जाता है कीटोन्स के लिए। एल्डिहाइड में वो सेम रहता है। देन ऑल्सो वी कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम नाइट्राइल। इसकी हाइड्रोलिसिस करनी रहेगी। हाइड्रोलिसिस करने के लिए वाटर में थोड़ा सा एसिड मिला के इसमें मिक्स कर देंगे एंड वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड। ठीक है, आ गया समझ में। देन CH3CONH2 विच इज नोन एज अमाइड, उसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं, या फिर हम CH3COCl के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। देन वी कैन ऑल्सो डू इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल एनहाइड्राइड, जिनको कहा जाता है, उनकी भी हाइड्रोलिसिस करने से एसिटिक एसिड मिलेगा। तो बहुत तरीके से हम एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस। कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम पर्टिकुलरली इथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं। इसकी अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आएगा इसका एसिडिक नेचर। ब्लू लिटमस को ये रेड करता है। ठीक है, और जैसे कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, उसी तरीके से ये एसिड भी सोडियम मेटल के साथ ऑन रिएक्टिंग विल फॉर्म सॉल्ट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से बेस के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो वही बन जाएंगे, सॉल्ट बन गया और साथ में बन गया H2O यानी वाटर। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इसका एसिडिक नेचर ही सिर्फ शो कर रही हैं। रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो आप देख रहे हो अल्कोहल की भी ऐसी रिएक्शन थी और अब एसिड की भी वही रिएक्शन है। तो क्या इन दोनों में कोई फर्क नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ब्लू लिटमस के अलावा और भी तरीके हैं। लेट मी टेल यू नाउ नेक्स्ट रिएक्शन। एसिड जो है ये आपका, ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 के साथ रिएक्शन करता है, और जब रिएक्शन करता है तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट के साथ साथ वाटर, और ये जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन है, ऐसी कोई रिएक्शन आपने अल्कोहल के लिए नहीं पढ़ी है। तो इस तरीके से हम अल्कोहल में और एसिड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लू लिटमस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाइए और उसको दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में डालकर देख लीजिए। अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आपको फिज की साउंड आ रही है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो ऐसे एकदम से बाहर बबल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, और अगर ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती है तो इसका मतलब वो अल्कोहल है। अंडरस्टूड? नाउ अनदर रिएक्शन, ये एक रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एस्टेरिफिकेशन। उसी को ही रिपीट कर रही हूँ कि जो एसिड है वो इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, विल फॉर्म अ fruity smelling substance known as ester, and so the reaction is known as esterification। ठीक है, अच्छा जी, ये जो एस्टर यहाँ बनते हैं, ये एस्टर्स को अगर हम NaOH के साथ ट्रीट कर दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, या ये कह सकते हो किसी भी वाटर सॉल्यूबल बेस की प्रेजेंस में, जिसको हम अल्कली कहते हैं, उसके साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, सॉल्ट बना देगा और साथ में अल्कोहल बना देगा। अब ये जो यहाँ पर बच्चों रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन आप देख रहे हो, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक तरह का रिवर्स है। बस ये फर्क था कि हमने यहाँ वाटर डालने की बजाय NaOH डाल दिया। ठीक है, तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के किसी भी एस्टर को उसके सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट में और अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है सेपोनिफिकेशन। दिस इज सेपोनिफिकेशन। ठीक है, एंड दिस इज, यहां तक ये जो बना, दिस इज एस्टेरिफिकेशन। तो पहले एस्टर बनाया, एस्टर बनाने के बाद जब उसमें अल्कली डाल के उसको रिएक्ट कराया तो सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा
एसिड का, और दूसरा अल्कोहल बन जाएगा। जो सॉल्ट बना है या ये और साथ में आपका अल्कोहल बना है, इस प्रोसेस को कहते हैं सैपोनिफिकेशन, और इसी की हेल्प से ही बच्चों सोप बनाई जाती है। ठीक है, तो मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि हाउ टू प्रिपेयर सोप्स। सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज अभी तक जो अभी हमने पढ़ी है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। NaHCO3 की बजाय Na2CO3 भी हम यूज कर सकते हैं, बस ये है कि इतना वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, इसका हम पानी में वाटर में सॉल्यूशन आसानी से बना सकते हैं, इसलिए मैंने पहले NaHCO3 लिखा था। लेकिन दोनों ही केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी ही। ओके, तो ये कुछ रिएक्शंस के बाद एसिड के इथेनोइक एसिड के यूजेस की बात कर देती हूँ। तो जो इथेनोइक एसिड है एज अ विनेगर, उसको एक तो यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है लेटेक्स जो है यानी रबर, जहाँ से प्लांट से जो ऑब्टेन करते हैं, उसको लेटेक्स को रबर में कन्वर्ट करने के लिए कोएगुलेशन कराया जाता है। लेटेक्स एक तरह का कोलॉइडल सोल्यूशन है, तो उसका कोएगुलेशन करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एसिटिक एसिड को यूज करते हैं। इसके अलावा इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड से डाइज, परफ्यूम्स, ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस भी प्रिपेयर किए जाते हैं। और अगर इसका 5% सॉल्यूशन आप यूज करते हो तो वो बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज रखता है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी यूजफुल है। सो एवरीवन, एंड लैब रिएजेंट तो ये है ही, लैब में तो यूज होता ही है। सो as you can see, these are the important properties of acetic acid। और याद रखना, अल्कोहल में और एसिड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ज्यादातर यही हम यूज करते हैं एज अ टेस्ट। रिएक्शन दोनों के साथ हो सकती है, Na2CO3 के साथ भी होगी, NaHCO3 के साथ भी होगी, लेकिन हमें कौन सा मेनली याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और ब्लू लिटमस तो है ही, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर भी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेनली आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सोडियम मेटल वाली रिएक्शन दोनों की कॉमन है, एस्टेरिफिकेशन वाली रिएक्शन दोनों की कॉमन है। ठीक है, दोनों ही फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए सोडियम मेटल के साथ दोनों ही हाइड्रोजन गैस देते हैं। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज। एंड नाउ कमिंग ओवर the next important compound, and the next important compound is, बहुत ब्रीफ में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। एक तो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि एल्डिहाइड है। ठीक है, HCHO। देन इसका जो 40% सॉल्यूशन इन वाटर, 40% आपका HCHO होगा, बाकी वाटर होगा, 60% वाटर। इस मिक्सचर को कहते हैं फॉर्मलिन। और ये जो है लैब्स के अंदर जो आपके ये जो रहते हैं ना, व्हाट वी कॉल देम स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिमेंस प्रिजर्वेशन, ठीक है, इन बायोलैब्स। तो फॉर्मलिन जो है उसमें इसको डिप करके स्पेसिमेंस को रखा जा सकता है, जिससे वो जैसे थे वैसे रहेंगे, डिकम्पोज नहीं होते। फॉर्मेल्डिहाइड। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड की हेल्प से यूरोट्रोपिन नाम का एक केमिकल बनाया जाता है, यूरिया के साथ इसको रिएक्ट करा के बनाते हैं। तो यूरोट्रोपिन जो है वो यूरिनरी इन्फेक्शंस में यूज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ठीक है, तो वो कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO और अमोनिया की रिएक्शन से इसको बनाया जाता है। ठीक है, देन फॉर्मेल्डिहाइड की हेल्प से बनाते हैं बेकेलाइट भी। बेकेलाइट को बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड में फिनॉल को मिक्स किया जाता है, इन दोनों को हीट किया जाता है, तब जाके बेकेलाइट बनता है। ओके, देन इससे बनाया जाता है मेलेमाइन। मेलेमाइन अगर आपने सुना हो तो, मेलेमाइन क्या है, एक अनब्रेकेबल जो प्लास्टिक जिसका ट्रेज भी आती हैं, जो सर्विंग ट्रेज वगैरह, तो और उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है मेलेमाइन। अनब्रेकेबल क्रॉकरी जिसको बोलते हैं ना, वो सारा का सारा मेलेमाइन का बना हुआ होता है।
तो वो भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड की हेल्प से बनाया जाता है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में कुछ ब्रीफिंग थी, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड टिपिकल रिएक्शंस शो करता है, एल्डिहाइड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, तो वो वहां तक आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों वो है एसीटोन। मेनली हम मेन स्टार्टिंग कंपाउंड्स की ही बात कर रहे हैं। एसीटोन की अगर बात करें तो एसीटोन जो है वो उसका IUPAC नेम है प्रोपेनॉन या प्रोपेन टू ओन, ठीक है। तो ये इसका सबसे पहला कंपाउंड है कीटोन्स की कैटेगरी का, CH3COCH3। ये जो कंपाउंड है बच्चों ये भी वाटर में अच्छा खासा सॉल्यूबल है और थिनर की तरह से इसको यूज किया जाता है, यूज एज थिनर, ठीक है। ये आपका जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसके अंदर भी यही प्रेजेंट होता है, एसीटोन ही प्रेजेंट होता है। और जो है आपका ये तो इसके यूजेस की बात हो गई। इसके अलावा जो एसीटोन है और जो एल्डिहाइड्स हैं यानी कीटोन और एल्डिहाइड हैं उनमें डिफरेंस करने के लिए हम टॉलेंस रिएजेंट को यूज करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बच्चों, इट इज AgNH3 होल ट्वाइस और NO3 नेगेटिव। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वो बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है लेकिन कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देता। इसी तरह से एक और सॉल्यूशन है जिसको यूज किया जाता है वो है फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट जो है उसके अंदर मेनली Cu पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं और ये Cu पॉजिटिव आयंस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं और रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनाते हैं, लेकिन ये कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। इसी तरह का कुछ सॉल्यूशन बेनेडिक्ट रिएजेंट भी होता है जिसमें भी Cu पॉजिटिव आयंस होते हैं और बिल्कुल सिमिलर एल्डिहाइड के साथ रेड PPT, कीटोन के साथ कुछ नहीं, ऑन हीटिंग, ठीक है ना। तो ये जो है कीटोन और एल्डिहाइड के बारे में कुछ बहुत ही ब्रीफ सी चीजें मैंने आपको बताई हैं, बट इट माइट बी लाइक यूजफुल फॉर यू ऑल, ओके। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। देखिए, मैंने आपको जब अल्कोहल के बारे में बताया था उसको एक बार आपको दोबारा से रिकॉल कराना चाहूंगी बच्चों। अल्कोहल में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी। आई थिंक आई हैव मिस्ड वन टर्म, तो मैं एक बार यहाँ कंप्लीट कर देती हूँ उसको। डीनेचर्ड अल्कोहल, जो अल्कोहल जो हम यूज कर रहे हैं लैब्स में या फिर हम हॉस्पिटल्स में भी एज अ रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज होता है या इंडस्ट्रीज में यूज होता है, अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वो अल्कोहल जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए उसको अनफिट बनाना पड़ता है, वरना उसको लोग कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कंज्यूम करने से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि लोग अल्कोहल को ना पिए इंडस्ट्रीज वगैरह में, उसको डीनेचर्ड बनाया जाता है, यानी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाया जाता है। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग कैसे बनाएंगे? उसके अंदर मीथेनॉल मिक्स करते हैं और थोड़ा सा कलर डालने के लिए, ताकि वो कलर्ड हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि ब्लू सा जो है वो अगर सॉल्यूशन होगा तो कोई उसको टच नहीं करेगा, पिएगा नहीं, कंज्यूम नहीं करेगा, तो उसके अंदर कॉपर सल्फेट भी मिलाते हैं। मीथेनॉल जो है वो अगर बहुत थोड़ी सी अमाउंट में भी कंज्यूम कर लिया जाए, इट कैन कॉज टू डेथ, क्योंकि ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है ऑक्सीडाइज होता है तो मीथेनोइक एसिड बनाता है जो ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है और साथ साथ हमारे प्रोटोप्लाज्म को, यानी जो हमारे सेल के अंदर जो सैप होता है, लिक्विड होता है, उसको कोएगुलेट कर देता है, इकट्ठा कर देता है, तो वो आपका सेल एक तरह से सूख जाएगा। बॉडी सेल्स अगर ड्राई हो जाएंगे तो देन देयर विल बी डेथ। तो इसलिए इसको डीनेचर्ड अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाने के लिए इन्हीं अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में मीथेनॉल और कॉपर सल्फेट को मिक्स किया